पिंकी चिड़िया 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर थी। बस उसकी एक ही विशेषता थी कि वह दिखने में सुंदर थी, इसलिए सब उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे। पिंकी को इस बात का घमंड हो गया था और वह ऐसी लड़कियों से नफरत करने लगी थी जो सुंदरता में कुछ कम थी। वो सबसे ज्यादा डॉली से नफरत करती थी क्योंकि उसका रंग कुछ काला था और वो थोड़ी सी मोटी थी। वह हमेशा उसे मोटी बिल्ली कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन डॉली का स्वभाव इतना अच्छा था कि वह उसे कुछ भी नहीं कहती थी। डॉली बड़ी भोली भाली लड़की थी, पढ़ने लिखने में भी होशियार थी। सभी अध्यापिकाएं उससे बहुत प्यार करती थी। घर पर माँ भी उससे बहुत खुश रहती थी। हर समय वो काम में माँ का सहयोग देती थी। वह हर काम मन लगाकर करती थी। वो बहुत सफाई पसंद थी, इसलिए हमेशा साफ सुथरी भी रहती थी। पिंकी सारे दिन घर से बाहर खेला करती थी। अब स्कूल में परीक्षाएं निकट आ गई थीं, लेकिन उसे किसी बात की चिंता ही नहीं थी। एक दिन पिंकी सवेरे अपने घर से बाहर निकली। उसके पापा नए गेंद लेकर आए थे, इसलिए वो बहुत खुश थी। वह सीधी अपनी एक सहेली दिव्या के घर पर गई। दिव्या उस समय घर की सफाई करने में मदद कर रही थी। पिंकी बोली, दिव्या चलो बाहर खेलने चलते हैं। नहीं पिंकी, मुझे अभी बहुत काम करना है, फिर सवेरे सवेरे पढ़ाई का समय होता है, मैं शाम को खेलूंगी। यह सुनकर पिंकी ने मन ही मन कहा, बढ़िया ही काम करने वाली, और मुंह फुलाकर बाहर चली गई। इसके बाद वह अपनी दूसरी सहेली रीता के घर पर गई और नई गेंद दिखाते हुए बोली, रीता क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकती, मुझे अभी पढ़ाई करनी है और घर का काम भी करना है। यह सुनकर वह चुपचाप बिना कुछ कहे गुस्से से बाहर चली गई। इसके बाद वह अपनी कई सहेलियों के घर गई, पर सभी पढ़ाई कर रही थी। किसी को भी खेलने की फुर्सत नहीं थी। पिंकी ने सोचा, इन सबको क्या हो गया है, इन्हें तो बस घर के काम करना और किताबें पढ़ना ही पसंद है। फिर कुछ सोचकर पिंकी अपनी प्रिय सहेली नीता के घर पर गई, लेकिन वह भी उस समय पढ़ाई कर रही थी। क्या हरदम तोते की तरह किताबें रटती रहती हो? चलो बाहर खेलने चलते हैं। पिंकी, वार्षिक परीक्षा आ गई है, मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं चल सकती। तुम भी अपने घर जाकर पढ़ाई करो, वरना इस बार फेल हो जाओगी। पिंकी उदास मन से लौटने लगी। तभी उसे नीता की आवाज सुनाई दी। वह अपनी माँ से कह रही थी, देखो ना माँ, पिंकी सवेरे सवेरे खेलने आ गई। उसे पढ़ाई की बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं अब उसके साथ नहीं खेलूंगी। जब देखो तब अपनी सुंदरता की चर्चा करती रहती है। माँ, मुझे तो डॉली बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत मेहनती है, पढ़ने लिखने में भी होशियार है, बस थोड़ी सी मोटी है और रंग जरा सा काला है। ये पिंकी उस बेचारी को मोटी बिल्ली कहकर चिढ़ाती रहती है। यह सुनकर उसकी माँ बोली, नीता, सुंदरता का रंग नहीं गुण होता है, अच्छे गुण ही डॉली की सुंदरता है। पिंकी इसके आगे कुछ न सुन सकी, लेकिन चुपचाप अपनी घर की ओर जा रही थी। लेकिन तभी वो एक पेड़ में जाकर अटक गई। डॉली अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसने पिंकी को नीचे गिरते हुए देखा और तुरंत दोनों हाथों से पकड़कर उसे बड़े प्यार से उठाया। यह देखकर पिंकी की आंखें भर आई। वे मन ही मन सोच रही थी कि वो डॉली से कितनी नफरत करती थी, लेकिन डॉली के मन में उसके लिए कितना प्यार है। वह बोली, डॉली, तुम सबसे सुंदर हो और मैं ही मोटी बिल्ली हूँ। मैंने तुम्हें काफी तंग किया है, बहुत चिढ़ाया है, मुझे माफ कर दो। अरे भला सहेली से क्या माफी मांगी जाती है? डॉली बोली। सचमुच पिंकी ने अपनी सुंदरता पर घमंड करना बंद कर दिया और डॉली को चिढ़ाना भी छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सुंदरता रंग और आकार से नहीं, गुणों से होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।